हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स प्रैक्टिस शीट 2 का सेकंड क्वेश्चन हमारा रेट लॉ के अंदर बेस्ड है। हमें एक रिएक्शन थी, उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ गिवन है। रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड पावर 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ पावर 2 है। तो हमें यहाँ पे ये बताना है हमारी रिएक्शन का रेट कैसे कैसे चेंज होगा अगर हम कंडीशंस को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंडीशंस जो हैं वो दी गई हैं, 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद ये सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे नंबरिंग मिसिंग है तो नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद है हमारी थर्ड कंडीशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट पार्ट है, जैसे हमें बोला गया कि रेट कैसे चेंज होगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ डबल हो जाएगी। तो हमारी जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन को मैं नंबर 1 बोल देता हूँ। अब उसने बोला कि रेट हमारा चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास नया रेट क्या आएगा वही हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम H+ की कंसंट्रेशन डबल कर देंगे, मतलब हम यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ H+। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। मेरे पास नया रेट आएगा, नए रेट को मैं R2 बोल देता हूँ। KNO2 यहाँ पे आ जाएगा I नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H+ का डबल का स्क्वायर। अब 2H+ का आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 आएगा, वो 4 मैं बाहर निकाल रहा हूँ। 4 इंटू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव और कंसंट्रेशन ऑफ H+ से। अगर आप ध्यान दो बेटा, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा इक्वेशन 1 में रेट के इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा जो न्यू रेट है वो आ गया 4 टाइम्स ऑफ द ओल्डर रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर आप H+ की कंसंट्रेशन डबल करके वैल्यू पुट करोगे तो नया रेट जो है वो पुराने रेट के 4 गुना आ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे अब सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। देखो हमें बोला गया I नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो हाफ कर दी गई है, मतलब I नेगेटिव इज चेंजेस टू I नेगेटिव बाई 2। कंसंट्रेशन जो है वो हाफ कर दी गई है। तो ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। नया रेट आएगा R2 इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ I बाई 2, कंसंट्रेशन ऑफ H+ बाई स्क्वायर। 1/2 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा K इंटू NO2 इंटू I नेगेटिव इंटू H+ का स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग पुराने रेट की इक्वल आ रही है। तो न्यू रेट आ जाएगा हाफ ऑफ द ओल्डर रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम हाफ। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाले रेट के हाफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें बोला गया जो हमारे तीनों रिएक्टेंट थे, यानी कि NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव और H+, इन तीनों की कंसंट्रेशन जो है वो ट्रिपल कर दी गई है, मतलब 3 टाइम्स कर दी गई है। तो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि सभी वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ट्रिपल कर दिया गया है। तीनों को हम पुट कर रहे हैं बेटा इक्वेशन 1 में। तो मेरे पास मेरा नया रेट आएगा R2 के 3 टाइम्स ऑफ NO2, 3 टाइम्स ऑफ I नेगेटिव, 3 टाइम्स ऑफ H+ और इसका स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास 3 आएगा, I वाली टर्म से 3 आएगा, हाइड्रोजन में स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9। बाकी सब कुछ एज इट इज, K इंटू NO2 इंटू I नेगेटिव इंटू 3H+ था, तो यहाँ पे 3 मैंने बाहर निकाल दिया, H+ का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 9 सा 81, 81 इंटू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर। ये हमारा ओल्डर रेट है, तो न्यू रेट आ जाएगा 81 टाइम्स ऑफ द ओल्डर रेट, मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा 81 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ लेंगे। थैंक यू।